हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आरपीएससी सोशल वर्क में वैकेंसी निकाली गई है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं आप लोगों के लिए अब एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। आरपीएससी के संबंध में मैं आप लोगों से उसमें चर्चा करूँगा। तो आरपीएससी सोशल वर्क ऑनलाइन समाज कार्य की जो क्लास है वो प्रारंभ हो रही है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और क्लास लेना चाहते हैं तो जिसकी फ़ीस मैंने आप लोगों के लिए 3500 रुपये रखा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, लाइव क्लासेस चलेगी आपकी गूगल मीट पर और यूनिट वाइज। हालांकि इसका मैं एक यूनिट तैयार करूंगा जिसमें आपको टॉपिक और पीडीएफ और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा और 1 लीनियर नोट्स भी दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हुए हैं मेडिकल सोशल वर्क के वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और एवरी डे आप लोगों की जो है आरपीएससी सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास चलेगी। अधिक जानकारी अगर आपको लेना है आरपीएससी सोशल वर्क के बारे में तो आप ध्यान रखिए, नंबर को नोट करिए 8506031308। इस पे आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो और आप जो है कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जब भी कभी आप व्हाट्सअप करें तो आप अपना नाम और वहाँ पे नीचे आप आरपीएससी के संबंध में अपनी कास्ट को अवश्य डालें। ओबीसी, एससी, जनरल जो भी है, हालांकि एससी और एसटी के लिए ही ये वैकेंसी लाई गई है बेसिकली। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है इस कास्ट को ज़रूर आप लोग मेंशन करिएगा, आप सभी लोग अपने नाम के साथ और आरपीएससी को करके, ठीक है ना। और आज मैं आप लोगों से आरपीएससी के संबंध में एक बार क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो प्रश्न जो आए थे बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 में वैकेंसी आई हुई थी, तो उसी पे हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं महिला आधिकारिक विभाग से सोशल वर्क में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी सोशल वर्क 2022 की आप लोगों की ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप एनी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप मुझसे ज़रूर एक बार संपर्क करें, आप कॉल के माध्यम से और या व्हाट्सअप के माध्यम से। संरक्षण अधिकारी 2018 के संबंध में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा जो प्रश्न पूछे गए थे, आरपीएससी का प्रश्न था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ये। आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा कमीशन के अंतर्गत जो है आरपीएससी ने 4 सीटों की वैकेंसी सोशल वर्क में निकाला है। लॉ के भी स्टूडेंट इसमें होंगे और मेडिकल सोशल वर्क के भी स्टूडेंट होंगे जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी जो डेट फिल होने वाली है वो 11/7/2022 को। ठीक है, आज आप लोगों की 10 तारीख है, कल 11 जुलाई से आप लोगों के जो है फॉर्म यानी भरे जाएंगे, यानी साइड ओपन हो जाएगी और लास्ट डेट जो होगा आप लोगों का वो 9 अगस्त होगा। आप सबका 9 अगस्त के लास्ट डेट होगी और वही 9 अगस्त को ही लास्ट पेमेंट डेट भी मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस वगैरह रखा है, इन्होंने डाला भाई जनरल अदर्स स्टेट के लेकर 350 कर रखा है और ओबीसी बीसी की बात किया है इन्होंने 250 के बारे में, एससी एसटी की बात किया है इन्होंने 150 के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि भी एग्ज़ाम डेट इन्होंने कुछ बताया नहीं है। आप मान चलिए अगर अगस्त आपका जो है फॉर्म फिल हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके या तो एग्ज़ाम होंगे या तो फिर 2023 में आप लोगों के जो है एग्ज़ाम होंगे। ध्यान रखिएगा, दिसंबर का लास्ट वीक होगा उसमें होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। ठीक है, आरपीएससी का आप पेपर उठा के देख लेंगे तो जो 2018 का मैंने बता रहा हूँ आपको, 2018 में उसका पेपर हुआ था। हालांकि 2019 में आंसर की जारी किया था, तो 6 महीने के बाद जब फॉर्म निकला था तो 6 महीने के बाद जो है पेपर हुआ था। हमने यहाँ पे 4 महीने रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, आपको भलीभांति तरीके से परिचित हैं आप लोग। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट बताई गई है 4 पोस्ट है और इसमें बैचलर इन लॉ LLB जो उन्होंने कर रखा वो अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने मास्टर इन सोशल वर्क कर रखा है वो इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। 2 पेपर होने वाले हैं, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ पे चर्चा भी करूँगा। 2 पेपर कौन कौन से होंगे देख लीजिए आप लोग। एक यहाँ पर बेसिकली जो पेपर फर्स्ट होगा वो कंपलसरी है, पेपर जनरल होगा, जनरल स्टडी से होगा, संबंधित होगा, राजस्थान से वगैरह से, हिस्ट्री वगैरह से रिलेट होगा। मैं आपका जो है सिलेबस उसको प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। और पेपर जो 2 है वो बेसिकली ऑप्शनल पेपर है। तो अगर हम सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क से संबंधित आप लोगों के जो है कुछ 150 प्रश्न आप लोगों के सामने मिलेंगे। और टोटल जो समय आप लोगों का रहेगा वो 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है ना, 3 घंटे का। तो याद रखिएगा आप लोगों का सोशल वर्कर है या सोशल वर्क का आपका पेपर है। इसी के संबंध में हम लोग जो है अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप लोगों ने एक प्रश्न गलत किया है तो उसका ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे कटेगा 1/3। ध्यान रखिएगा 1/3 मार्क्स आपके जो हैं काटे जाएंगे। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में दिया गया है। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए आप लोग, आपके सामने प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 का एक बार पेपर हुआ था सोशल वर्क का। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। संरक्षण अधिकारी 2018 पेपर 2 और ये सोशल वर्क का पेपर है। सोशल वर्क का पेपर है। मैं इसको आप लोगों को जो है सॉल्व करवाता हूँ और इसकी PDF मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से आप लोग जो है इसको ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न हमारे सामने इस तरीके से कुछ एग्जाम में पेपर में आते हैं प्रश्न बनकर कि दिन में स्वप्न देखना एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, दिन में स्वप्न देखना एक उदाहरण है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि ऑस्टिस्टिक जो है ऑटिस्टिक सोच, दूसरा आपका जो है अभिसारी सोच, तीसरा आपका रचनात्मक सोच। जो रचनात्मक सोच होगा वो अपसारी सोच बताता है। और ऑप्शन जो डी वाला है आपका वो है विचार का। तो आप ध्यान रखिएगा, जो दिन में स्वप्न देखना है वह उदाहरण माना जाता है रचनात्मक सोच का। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 3rd यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा RPSC का ही मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि कुशल सीखने के लिए सीखने का कार्य होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, इसका ऑप्शन अगर हम बात करें पुरस्कृत गलत होगा, दिलचस्प गलत होगा, सीखने के लिए परिपक्वता के स्तर पर समायोजित होता है सीखने के लिए। तो ये कुशल सीखने के लिए और सीखने का कार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd अगेन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारे सामने। इसका सही जवाब होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो मुंबई में, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, सर दोराब जी ने किया था। और याद रखिएगा आप लोग, उस समय प्रथम जो इसके निदेशक थे वो डॉक्टर मनसठ थे, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, समाज कार्य विधियों का अभ्यास करने का एक डैश सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर माध्यमिक होगा, यानी सेकेंडरी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 2nd वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम समाज कार्य की विधि के रूप में विकसित किया है? सबसे पहले कौन सा आया था? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, तो आप याद रखिएगा सामाजिक व्यक्तिक कार्य आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, यानी 2nd वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो देखिए VT कृष्णाचारी के बारे में, है ना। मैंने हालांकि जो UGC के बच्चे क्लास लेते हैं उनमें मैंने उन लोगों से थोड़ा सा जिक्र किया है इन सब के बारे में। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे सही मिलान की बात करना था हमें, तो VT कृष्णाचारी यहाँ पे गलत जवाब हैं, समाज कार्य अनुसंधान में नहीं आते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं PL ब्रायन के बारे में, तो जो है ये महिला कल्याण में नहीं आते, ये परियोजना प्रोजेक्ट में आते हैं ये। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, नो, गलत जवाब यहाँ पर। हाँ, SKD जो है बाल कल्याण में आते हैं, दैट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा, यानी 4 ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क, सोशल डायग्नोसिस और फ्रेंड विजिटर, एक किताब, ये 3 किताबें हैं। फ्रेंड विजिटर जो किताब है वो 1899 का है।
और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क की बात करो तो 1922 का है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है व्हाट इज सोशल केस वर्क की बात अगर होती है तो भी 1922 का आता है। और सोशल डायग्नोसिस का नाम आता है तो 1917 का नाम आता है। और ये 3-4 किताबों का नाम जो है मैरी रिचमंड का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समाज कार्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है? तो ऑप्शन पहला ही सही है, 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 9 के बारे में कि समाज कार्य व्यवसाय से क्या संबंधित नहीं है। 9 आपके सामने, तो मैं आपको बता दूं सामाजिक संस्थानों का अध्ययन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 10, समाज कार्य का उद्देश्य बताइए। समाज कार्य उद्देश्य बहुत सरल है, मैंने कई बार आप लोगों को कई वीडियोस में बता रखा है। व्यक्ति, समूह, समुदाय, सामाजिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित पैटर्न में किसमें अचानक और अनुक्रमिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, इसका सही जवाब मूलभूत परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें 12, कि बदलाव की अनुकूलन क्षमता के लिए अनिवार्य है। 12 का सही जवाब ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किसके अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को संलग्न कर सकता है। 13 का सही जवाब किंग्सले डेविस का ये परिभाषा है, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड। सहसंबंध श्रृंखला का गुणांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, -1 से +1 तक। कार्ल पियर्सन इज द राइट आंसर। यहाँ पे सही जवाब होगा सहसंबंध श्रृंखला का गुणांक में -1 से लेकर +1 तक का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आप सभी लोग कह रहा है सूची 1 से सूची 2 से आप मिलान करना है आप लोगों को 15 का। तो मैं आपको बता दूं कि जो औसत है वो बेसिकली केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। औसत को मीन भी कहा जाता है, एवरेज भी बोला जाता है और मीन भी बोला जाता है। और औसत की अगर मैं बात करूं तो ये फैलाव का माप माना जाता है। और वेरिएबल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सहसंबंध माना जाता है। और अगर मैं गुण की बात करूं तो काई स्क्वायर का माना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रिसर्च में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या बन रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर पहला बन रहा है। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न जो हैं आरपीएससी के प्रश्न है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों को दोबारा ध्यान दीजिएगा कि इसमें से प्रश्न भी रिपीट हो सकते हैं। हालांकि मैं एक सिलेबस तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देख सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ से समाज कार्य से ये प्रश्न उठा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर सार्वभौमिक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूंगा, यादृच्छिकीकरण का प्रयोग किस विषय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा आपको बता दूं, प्रयोग में अंतर, विषय में अंतर। प्रयोग में अंतर, विषय में अंतर को समाप्त करना है और कम करने की बात करता है। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम बेसिकली, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा। सांख्यिकी और अन्य गणितीय सिद्धांतों को नो गलत, यादृच्छिक कभी भी गणितीय सिद्धांत को लागू नहीं करता है, ये गलत जवाब हो जाएगा। अध्ययन के तहत समूहों के बीच समानता को बढ़ाने के लिए आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला भी, पहला वाला तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही माना जाएगा। विरेचन मैंने आपको बताया था जो है कैथोरसिस बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका सही जवाब जानते हैं आप सभी लोग। 18 का करेक्ट जवाब जो होगा वो होगा स्वांतन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। कैथोरसिस का यह अर्थ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, निम्न में से कौन सी समुदाय चेस्ट, मैंने इसके बारे में कई बार यूजीसी के बच्चों को और मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट को बता चुका हूं कि किसकी विशेषता बताती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अगर मैं बात करूं, विभिन्न एजेंसियों की राशि को वितरण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट माना जाएगा 19 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि समुदाय संगठन की प्रक्रिया में अनुक्रमिक चरण बताना है आपको। देखिए प्रक्रिया का अनुक्रमिक चरण बताना है आप लोगों को। 20 का सही जवाब क्या होगा आपको बता दूं मैं। सबसे पहले अन्वेषण आता है, फिर उसके बाद संगठन आता है, फिर विचार विमर्श आता है, फिर क्रिया आती है। तो अगर मैं आपसे बताऊं नंबर 1 आप इसको रखिएगा, नंबर 2 पे आप इसको रखिएगा, नंबर 3 पर आप जो है विचार विमर्श रखिएगा, नंबर 4 पे रखिएगा। तो आप C A
डी और बी। ऑप्शन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा वाला सही माना जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 21 के बारे में कि भारत में शहरी समुदाय विकास सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो मैं आपको बता दूं, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 1940 में एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है एर्लिन जॉनसन का नाम आता है। ऑप्शन पहला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। एम रॉस के अकॉर्डिंग कि निम्न में से कौन सा सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होगा, 23 का। तो बताइए आप लोग, जो एम रॉस मुर्रे जी रॉस हैं, और मुर्रे जी रॉस ने निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य बताया है। तो 23 का सामुदायिक एकीकरण की बात कर लीजिए, यही आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इन सभी चीज़ों पर मैं व्याख्या आप लोगों से अच्छे से करूंगा जब आप सबकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। केवल प्रश्न का पैटर्न मैं दिखाना चाहता हूं कि देख सकते हैं आप लोग कि आरपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, सामुदायिक संगठन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा मुर्रे जी रॉस। इन सभी के बारे में जिक्र करूंगा, बर्कर के बारे में बात करूंगा, रिचमंड के बारे में, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में बात करूंगा, इन सभी विद्वानों के बारे में चर्चा करूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बता दूं, पारिस्थितिकीय विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण प्रशासन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। विषय वस्तु में शामिल नहीं है तो वो बेसिकली सामाजिक परिवर्तन शामिल नहीं है। नीति आती है, सेवाएं आती हैं, सुरक्षा आती है, भाई परिवर्तन नहीं आता। ऑप्शन नंबर आपका 26 का 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी। बहुत आसान सा प्रश्न, आप सबको मालूम होगा, 2001। क्वेश्चन नंबर 28, बाल अधिकारों का कौन सा वर्ष जो अपनाया गया है। सबसे इजी सरल प्रश्न, यूजीसी का अगर स्टूडेंट यहाँ पर अगर क्लास ले रहा है तो इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान रखें। बाल अधिकारों को कौन से वर्ष में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, 1956। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29 तो आपको मालूम है 45, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक विघटन का सिद्धांत किस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 3rd, पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 31 के बारे में, आरसीआई। देखिए आज मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था नेशनल ट्रस्ट फॉर द लुनासी एक्ट के बारे में, आरसीआई के बारे में, है ना, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, पीडब्ल्यूडी के बारे में, नेशनल ट्रस्ट के बारे में। मैंने कम से कम 6-7 ऐसे ट्रस्ट एक्ट हैं जो डिसेबिलिटी पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, यहाँ पे सही जवाब होगा कि आरसीआई मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद इसको बोला जाता है। तो इसके तहत 1992 यानी 1992 के तहत आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, सामाजिक न्याय का क्या तर्क देता है। 32 क्या तर्क देता है। अच्छे न्याय की स्थापना का तर्क देगा, सुशासन का तर्क देगा, वंचितों के लिए क्षतिपूर्ति का लाभ की बात करेगा। उपयुक्त सही। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में। भाई साहब आपको मैंने इसके बारे में कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं, अनुच्छेद 21। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34, डैश अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन, इसका सही जवाब सामाजिक बचाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आपको बता दूं अनुच्छेद 32 यानी 32 आर्टिकल है आपका ये करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं 36 के बारे में कि एक अच्छे सामाजिक प्रशासन के या प्रशासन में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे अगर हम बात करें, एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए।
तो आप यहाँ पर मुझे बताइए बी सी डी ऑप्शन नंबर थर्ड है और ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही जवाब है। सामाजिक प्रशासन में एक अच्छा सामाजिक प्रशासन हो सकता है जहाँ विशेष ज्ञान है, श्रम का विभाजन है, मानवीय दृष्टिकोण है, वही आपका सही जवाब होगा। ये केंद्रीकृत नेतृत्व लीडरशिप की भूमिका प्राथमिक प्रणाली में आती है भाई, सेकेंडरी प्रणाली नहीं आती है। सामाजिक प्रशासन सेकेंडरी प्रणाली है, सहायक पद्धति है, इसलिए ये काट दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं नेक्स्ट 37 के बारे में कि भारत में समाज कल्याण नीति सबसे पहले किस वर्ष लागू किया गया था 37 में, तो आप ध्यान रखिएगा 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं 38 के बारे में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने 38 का। आपको बता दूं अनुच्छेद 17, एक मिनट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 अनुसूचित है 17, 16, 17 सही, अस्पष्ट वाला, अनटचेबिलिटी वाला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात करता है। 39 आपके सामने, आप ध्यान रखिएगा 39 में जो आपका ऑप्शन है 36, जहाँ पे राज्य की परिभाषा की बात होती है, वही आपका सही है। अनुच्छेद 36 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब आपको बता दूं 1993 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। संयुक्त राज्य या संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। अनुमोदित का मतलब होता है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड 1992 1992। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 42 के बारे में कि औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। तो यहाँ पे बता दूं आचार्य संहिता है, अनुशासन संहिता है, कल्याण है, उपर्युक्त तो सभी करेक्ट है यहाँ पे औद्योगिक संबंधों पे सिद्धांत पे। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी यानी 4 करेक्ट जवाब होगा। 43 सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 भाई सामाजिक विकास हो सकता है और क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब लागू किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब 1995 आपका राइट होगा। राष्ट्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है समूह का विभाजन शामिल है, मानव व्यवहार नियंत्रण शामिल है, सहयोग, संघर्ष, आत्मनिर्भरता। ये प्रश्न गलत आया हुआ है, ये प्रश्न गलत है। इसका ऑप्शन या तो ना कूट, ना ऑप्शन है ना कूट है। तो समाज की महत्वपूर्ण विशेषता ये चारों हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे कूट नहीं दिया गया है, ठीक है। सारे बच्चों को कॉमन नंबर मिला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सामाजिक स्तरीकरण से क्या, सामाजिक स्तरीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता दो अस्थायी समूह का विभाजन शामिल नहीं है, बाकी 36 और अस्थायी और प्राथमिक और निम्न इकाई शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो सेकंड वाला है अस्थायी समूह का विभाजन, यही सही माना जाएगा। 46 का आपका दूसरा वाला सही माना जाएगा। 47 देखिए जरा सामाजिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। सामाजिक संस्थाएं होती हैं संगठन जहाँ सामाजिक पदों को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 48 के बारे में। 48 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि डावरी जो है, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में। अच्छा ये प्रश्न बहुत आसान है भाई, आपको अगर मैं बता दूं यहाँ पे इसका सही जवाब 1961 है। और एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं 2005 सही है आप लोगों का। और अगर हम बात करते हैं दी इक्वल रिम्यूनेशन एक्ट के बारे में तो ये आपका सही जवाब क्या होगा 1976, ठीक है। और दी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की बात करेंगे तो 1956। तो यहाँ पे 48 का जो सही जवाब होगा वो आपका सेकंड वाला सही बन रहा है, दूसरा सही बन रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में कि डेविड गिल के अनुसार सामाजिक न्याय लोगों की उनकी किस ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब आपको मैं बता दूं आंतरिक ज़रूरतें, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं कि वैयक्तिक कार्य में निदान शब्द का प्रयोग किस प्रकार समस्याओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होना चाहिए आपको बता दूं मनोसामाजिक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 सही आपका। बात करते हैं निम्नलिखित में से, यानी क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य नहीं है।
51 में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको बता दूं ईगो का मजबूत करना। देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत समाज कार्य का उद्देश्य नहीं है ईगो को मजबूत करना, ठीक है, नहीं है। सामाजिक कामकाज की समस्याओं की रोकथाम करना। देखिए यहाँ पे सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य और सामाजिक कामकाज के लिए समस्या का रोकथाम करना, तो ये तो केस वर्क नहीं, इसने सोशल वर्क का पूछ लिया है। सामान्य जन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, फिर ये सोशल वर्क का आया। समाज के साथ अच्छी तरह का समायोजित करना है। देखिए यहाँ पे बेसिकली इसने सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के बजाय अगर समाज कार्य लिखता तो हम यहाँ पे सही करते, ऑप्शन पहला सही है। प्रश्न गलत है इसलिए इसका भी जवाब कुछ नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला हुआ क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न आप सबके लिए अच्छा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे या किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सामूहिक कार्य के कोर्स की शुरुआत हुई है? क्वेश्चन नंबर 42 यानी 52 आपके सामने, तो इसका सही जवाब होगा वेस्टर्न रिजर्व, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं कि व्यवहार परक संशोधन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53। तो आपको बता दूं व्यवहार को बदलने के लिए अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही माना जाएगा। आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप सभी लोगों से आरपीएससी के बारे में, आरपीएससी के बारे में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर चर्चा कर रहा हूं, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी 2023 में हो सकता है, दिसंबर 2022 में हो सकता है। कल से आप लोगों की साइट ओपन कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें कुल टोटल 4 सीटें हैं मेडिकल सोशल वर्क की। इसमें लॉ के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, और मेडिकल सोशल वर्क में अगर मैं बात करूँ जिसने MSW किया है, मास्टर इन सोशल वर्क जिसने किया है, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसकी क्लास ऑनलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया है। यदि आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो 8506031330 पे आप संपर्क करिए, और आप इसकी क्लास PDF कंटेंट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, PYQ जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के होंगे सारे करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो जरा। 54 आपके सामने आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 यानी 41 क्या है? काम करने का अधिकार है। 44 क्या है? एक समान नागरिक का कोड है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी एक ट्रिक। और 48 क्या है? कृषि का अनुपात जो है पशुपालन का गठन। तो ये तो सामने सामने मिल गया है। 1 2 3 4 जहाँ पे लिखा होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ है ना, यही सही है। 55 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग। देखो मैंने जितने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होते हैं मैंने एक PDF बनाया था और आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया था। तो यहाँ पे जरा देखिए आप लोग 55 का सवाल आप लोग बताइए जरा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 है ना। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष तो आपका हो जाएगा 2007 है, हाँ 2000 अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष। देखिए ये बेसिकली 1999 का है। चलिए अभी और आगे देखते हैं। 2007 में बेसिकली भरण पोषण वाला जो अभिभावक का वो है ना, उसको शामिल किया इसने दिया है। परिवार तो 1994 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला यही बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1999 में जो आया था उसी के परिप्रेक्ष्य में 2007 में अभिभावक और भरण पोषण वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण एक एक्ट आया था, उसी को रिप्रेजेंट करके इसने बेसिकली यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरीके से आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन में आप देखिए जरा कौन सा करेक्ट माना जाएगा आपका। यहाँ पे पहला करेक्ट माना जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही माना जाएगा। 55 का पहला वाला सही जवाब है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है। कह रहा है मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया है? तो 1987 आया है। रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट, अभी देखो मैंने आपको बताया RCI भारतीय पुनर्वास परिषद, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था 1992 में, दोबारा आ गया आपको, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का है। द नेशनल ट्रस्ट 1999। 4 टाइप की डिसेबिलिटी है, मैंने आज आप लोगों को जिक्र भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगेन आप ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 7 टाइप की डिसेबिलिटी है, और जो है पर्सन विथ मल्टीपल में मल्टीपल एक्ट है पर्सन विथ वाले में, तो इसमें 7 टाइप की है। और दी नेशनल ट्रस्ट में जो है 4 टाइप की है नेशनल ट्रस्ट में, और मेंटल हेल्थ और RPWD एक होता है जिसमें 21 टाइप की है, याद रखिएगा। व्यक्ति दिव्यांग या विकलांग तब कहलाता है जब उसकी जो है विकलांगता चिकित्सा अधिकारी द्वारा डैश से
कम प्रमाणित नहीं की जाती है। तो 40% आपको तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। 57 का सही जवाब क्या होना चाहिए? सेकंड वाला सही होगा 40%। और 80% पे अगर मान लीजिए 80% उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो वो गंभीर दिव्यांगता कहलाता है, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए। और 40% अगर वो होता है तो ये डिसेबल के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट की बात कर रहा है। एक्ट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का है, इसके अंतर्गत दिशा निर्देशन की बात की गई है। बताइए जरा क्या इन चीज़ों पर चर्चा किया गया है क्वेश्चन नंबर 58 में? तो जो है विशाखा दिशा निर्देशन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही माना जाएगा। यहाँ पे लोक सहायता से संबंधित मामले की सूची में निर्देशित किए गए हैं। 59 आपके सामने है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यवहार और विचारों के स्वरूप और कारणों को समझने के वैज्ञानिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, तो सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इन इट्स पार्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 61, तो आप ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट एक मनोविज्ञान है, इसके द्वारा बताया गया है। ठीक है, समग्रवाद का सिद्धांत इसी ने दिया था, है ना, याद रखिएगा। 62 की बात अगर हम करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, देखिए ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो बताइए इसमें से कौन सी पद्धति यहाँ पर आप लोगों को मैच कर रही है? क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है भाई। तो एक तो आपको उद्देश्यपूर्ण सैंपल होता है, एक स्नोबॉल होता है, बाकी तो भाई नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं, ये तो स्टैटिक वाला प्रोबेबिलिटी होता है, सिस्टमैटिक वाला भी प्रोबेबिलिटी होता है। जहाँ रैंडम लिखा होता है उसका मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, संभाव्य होता है। तो ये तो कट गए, तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा, यानी पहला करेक्ट हो गया आपका। बहुत सरल प्रश्न आते हैं, केवल आपको समझना जरूरी होता है। समझ के अगर आप जब कभी पेपर देंगे तो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, समावेशित वृद्धि का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या बता रहा है आपको? भाई वरीयता के आधार पर कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, हो गया आपका यही करेक्ट जवाब। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में, कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एक किताब लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 मैंने पढ़ा रखा है आपको, आर्थर डनहम, जिसने टोटल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में 28 सिद्धांत दिए थे और 7 सिद्धांत इसके बड़े शीर्षक रहे हैं। 13 मुर्रे जीरोस कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। एक समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 65 भाई 1976 में हुआ था, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं, और अच्छा प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 मैच करके आपको दिखाना है। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब क्या होना चाहिए? आप ध्यान रखिएगा भाई, दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सभी को मालूम है 1860 है भाई। दी इंडियन ट्रस्ट 1882 है, सभी को पता है। दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे सह संगठित बोलते हैं हम लोग, सहकारी समितियां बोलते हैं, जो है आपका 1956 है। फॉरेन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट की है 1976 का। तो 1 2 3 4 क्रम से मिला है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ प्रश्न ऐसे ही करते हैं, एक बार प्रश्न को पढ़ो और तुरंत आंसर आना चाहिए। जब आप इसके बारे में बार बार पढ़ेंगे समाज कार्य के बारे में, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आपके मन में रहेगी, आपके जहन में रहेगी। जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। ये मैं पहली बार आप लोगों से जिक्र नहीं करूंगा, इसके बारे में बहुत बार नाम आने वाले हैं, उन सब पे चर्चा करूंगा। मैंने केवल आज आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि आरपीएससी कैसा सोशल वर्क में प्रश्न पूछता है। आप देख लीजिए, इस टाइप का प्रश्न पूछता है आरपीएससी। निम्नलिखित में से न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है, न्याय की संगत में जॉन रॉल्स के बारे में सिद्धांत इसी का है। और प्राकृतिक का जो सिद्धांत है ये पर्टिकुलर उसी ने दिया है, जॉन रॉल्स ने। तो न्याय का सिद्धांत तो उसी ने दिया है, तो उसमें प्राकृतिक ऑलरेडी आ जाता है। तो प्राकृतिक भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी न्याय का सिद्धांत भी पूछ लेता है। तो जॉन रॉल्स का ही नाम लगाइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी जीन प्याजे वगैरह के बारे में संज्ञानात्मक है, एरिक इरेक्शन मनोसामाजिक सिद्धांत है, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। आप अभी केवल प्रश्न देखिए बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल के ईश्वर के पुस्तक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ग्रेस मैथ्यू। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अगर आप लोग सूची 1 सूची 2 से मैच करिए, ग्रेस मैथ्यू के बारे में अभी देखो आपने उसकी एक किताब देखा भी है,
है ना 68 वाले क्वेश्चन में। 69 वाले क्वेश्चन में अगर आपको बात मैं करूँ, ग्रेस मैथ्यू का क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, एक किताब इसने ये लिखा है। एच पार्लियामेंट के अगर मैं बारे में बात करूँ तो इसने सोशल केस वर्क में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में 1957 में लिखा था। और गार्टन हैमिल्टन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क लिखा है। और मैरी रिचमंड ने सोशल डायग्नोसिस लिखा है 1917 में, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया भी है शुरुआत में। तो आप यहाँ पे जरा मैच करिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है आप लोगों का। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, संज्ञानात्मक व्यवहार समूह का मॉडल किसने दिया है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब अल्बर्ट जेम्स अल्बर्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं सभी लोगों से बता दूं कि इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा आगे से भी कर भी चुका हूँ, है ना। जो यूजीसी के बच्चे होंगे, जो मेडिकल सोशल वर्क, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रखे होंगे, जो लखनऊ से पढ़ रहे होंगे बच्चे, ठीक है, उन लोगों को पता होगा। मैं उन लोगों को कई बार ये सारी चीज़ें चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस पर खासकर फोकस करें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न ये मैं आपको पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जब भी आपकी क्लास लूँगा, तब आप देखेंगे सोशल वर्क का किस तरीके से पीडीएफ मिलती है और सोशल वर्क के नोट्स, सोशल वर्क की तैयारी किस तरीके से की जाती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है कि कौन सा मूलभूत अधिकार आपातकाल परिस्थितियों के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या होना चाहिए, जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, जाति व्यवस्था है एक, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, सामाजिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है, 73 में, तो मैं आपको बता दूं प्रत्यक्ष में निहित है। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 74 की गतिशीलता का लचीलापन नीचे दिए गए कौन सी स्तरीकरण की प्रणाली में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 वर्ग प्रणाली में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर 74 का। 75 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक बदलाव में विचारों की भूमिका को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ आरपीएससी के बारे में। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं हम लोग 76 के बारे में। चलिए 76 हमारे सामने है, जनजाति और जाति के बीच बुनियादी अंतर क्या हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करिए आप सभी लोग। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, जाति संपूर्ण समाज नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है ये, जबकि जनजाति है, और यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है आपका, 76 का पहला ऑप्शन सही है। बात करते हैं प्रेक्षण प्रतिभागी अवलोकन पद्धति में बड़ी मात्रा में समूह से सामग्री एकत्रित कर सकता है अगर वो काम करता है तो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं प्रेक्षक प्रतिभागी अवलोकन पद्धति में आपका सब्जेक्टिव ही होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा, यानी 4 करेक्ट होगा। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अशिक्षित व्यक्तियों के लिए साथ प्रयोग में नहीं की जा सकती है। 78 आपके सामने, प्रश्नावली नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 79 की बात करते हैं कि अध्ययन के ब्रह्मांड का मतलब क्या हो सकता है। 79 आपके सामने, इसका मतलब हो सकता है क्या, इकाइयों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रचनात्मक सोच का प्रथम चरण क्या हो सकता है। तैयारी हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्री प्लानिंग, प्रिपरेशन, है ना, सरल प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पढ़ो उत्तर आए। रोथमैन, जैक रोथमैन ने मॉडल दिया है, उसके मॉडल को क्रम में लगाना है आप लोगों को। 81 मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। इलाके के विकास को स्थानीय विकास लिखता है कौन, यूजीसी। सामाजिक नियोजन ऑलरेडी वही है, सामाजिक क्रिया वही है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आप लोगों के 82 में कि आपको मैच करना है बहिर्विवाह, बहुविवाह, बहुपत्निक विवाह, बहुपत्नी विवाह, इन सभी चीज़ों के बारे में हालांकि मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा कर चुका हूँ 82 में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बहुपति विवाह कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं बहुपति विवाह के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का बहुपति विवाह। एक मिनट, आप देखिए, हाँ चलिए,
जो है बहिर्विवाह, बहिर्विवाह किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक निश्चित समूह के बाहर के विवाह को करता है बहिर्विवाह। और बहुविवाह किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक से अधिक साथी के साथ विवाह करना हो जाएगा। और बहुपतिक विवाह किसे कहेंगे? एक औरत के साथ एक से अधिक पुरुष का विवाह हो जाएगा, बहुपतिक विवाह। और बहुपत्नी विवाह क्या होगा? एक आदमी के साथ एक से अधिक महिलाओं का विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 4 देख लीजिए, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 83। जब व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति दूसरी संस्कृति में श्रेष्ठ है तो क्या कहेंगे उसको? 83 क्या कहेंगे? प्रजाति केंद्रिता कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। सभी समूह में संघर्ष एक स्वाभाविक लक्षण है, ये क्या? 84 आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं कि समूह में कोई भी समय हो सकता है, बिल्कुल सही लक्षण है, लक्षण हो सकता है भाई। 84 की अगर हम बात करें तो लक्षण हो सकता है। समूह विकास का उपद्रव चरण में होता है। नो गलत जवाब, अब 2 गलत है। समूह के लिए स्वस्थ एवं रचनात्मक होता है, बिल्कुल सही। आपका ए और सी जहाँ पे है वही सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 84 का बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 85 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 सही है। किस संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया? 86 आपके सामने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 73वां और 74वां जो संशोधन था, इन दोनों में बात यही हुई है। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, यही सही है आपका। बात करते हैं 87 में। सामाजिक नीति एक है क्या? सामाजिक नीति क्या हो सकती है भाई? घटनाओं को इच्छित कार्य प्रणाली के रूप में, बिल्कुल सही है। कार्यवाही की चयनित लाइन में, बिल्कुल सही है। उद्देश्यों की घोषणा और उसका क्रियान्वयन में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 87 का। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक नीति सारे सही है। बात करते हैं मध्यम श्रेणी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 88। अरे भाई सिंपल सी बात है, आर के मर्टन दिया और किसने दिया है? ठीक है, तो मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया है? आर के मर्टन का है, ठीक है, याद रखिएगा। सीखने की मूल प्रवृत्ति सीखने की मूल संपत्ति यह है कि, बताइए, डैश है आके आपके सामने। 89 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कि कुछ प्रोत्साहन प्रतिक्रिया संबंधों को संशोधित करना। सीखने की मूल संपत्ति यह है कि या कुछ प्रोत्साहन प्रतिक्रिया संबंधों को संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा 89 का। 89 का ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक कार्यकर्ता को क्या जरूरी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने। तो मैं बताऊँ, सेवाएं प्रभावी है या नहीं है, ये आपका सही है। सेवाएं प्रासंगिक है या नहीं है, सही है। लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है नहीं है, सही है। उपर्युक्त तो सभी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी डी। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इतना ही करेंगे, 90 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है ना। बाकी आरपीएससी के बारे में और क्वेश्चंस रह जाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 150 क्वेश्चंस है। मैंने 150 सोचा था कि 150 क्वेश्चन से कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पे आंसर कीज़ भी आपको मिल जाएगी, है ना। आपको जो है इसके नीचे आंसर कीज़ भी मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आंसर कीज़ भी मिल जाएंगे। मैं आपको भी टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप मान लीजिए इसका आरपीएससी का ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8506031330 पर आप संपर्क कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ इस नंबर पर दे दी जाएगी, ठीक है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी फ़ीस रखी गई है 3500 रुपये, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी और एक क्रम के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। और कल से इसके फॉर्म जो है फिल किए जाएंगे, कल से, ठीक है। बाकी जो एनटीए यूजीसी नेट की जो क्लासेस वगैरह चल रही हैं उसका आप सभी लोग अगर ले रहे हैं तो उसको आप क्लास लेते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आती है आरपीएससी का, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, यानी वहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड करके आपको बता दूंगा कि कोई आरपीएससी का या यूजीसी का या एट्सेट्रा, लेकिन समाज कार्य का जो भी कंटेंट मिलेगा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि आरपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी में आपने ये भी देख लिया, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। पैटर्न कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बनाने का पैटर्न देखिए, कहाँ कहाँ से संविधान से उठा लिया है प्रश्न, फिर ग्रुप वर्क, केस वर्क, कम्युनिटी वर्क, मतलब 6 प्रणालियों के साथ साथ उसने कुछ अधिनियम को उठा लिया, श्रमिक, कार्मिक,
पर्यावरणीय, इन सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग यूजीसी की द्वितीय समीक्षा समिति के द्वारा समाज कार्य शिक्षा की रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीन रिपोर्ट आई है, तीनों रिपोर्ट बता चुका हूँ। चलिए इन सब के बारे में आगे हम चर्चा बाद में भी करेंगे। यदि आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को मिल भी जाएगी। चलिए ठीक है, ओके।